एक्सक्यूज मी सर। ये साड़ी मैंने खास तुम्हारे लिए सिलेक्ट करी है जानवी। जब तुम खुद ये बात मान जाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस इसे पहन के आ जाना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए हाँ है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर मेरा हाथ छोड़ दीजिए, सब देख रहे हैं। या ना तो कोई हमें देखेगा, ना सुनेगा, ना ही कोई समझेगा। वक्त थम गया है, देखो। मोहब्बत करने वालों पे कभी कभार मेहरबान होता है खुदा इस तरह। सर जानी प्लीज, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमने सब कुछ कह दिया ये साड़ी पहनकर। सुना है तेरे दिल ने मेरा। आर्या, आर्या, कहाँ खो गए हो तुम? ऑल ओके? यस यस पा। क्या तुमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए प्रेजेंटेशन के? जी जी ठीक है, तुम जाओ, आगे का डिस्कशन मैं हैंडल करूंगा। ओके जी पा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कहाँ खो गया था ये लड़का? इसका ध्यान कहीं जानवी को देखकर तो नहीं भटका? सुयश, तुम आ गए? मौसमी मिली क्या? नहीं मिली मौसमी मुझे। अरे जहां जहां लग सकता था कि मौसमी होगी वहां चेक किया, लेकिन कहीं नहीं थी वो। सैकड़ों कॉल की, हर मिनट मैंने उसे कॉल किया। आखिर में जाकर एक बार उसने मेरा कॉल उठाया और पता है क्या कहा उसने मुझसे? उसने मुझसे ये कहा कि भैया मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करिए। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, कुछ कहता, उसने मेरा फोन काट दिया। मुझे मेरी बहन की बहुत फिक्र हो रही है। मैं चाहता हूं कि वो बस वापस आ जाए। सुयश, आप शांत हो जाइए। हाँ, बैठिए जरा, बैठिए आप।
सुयश, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि हमारे परिवार के लिए परीक्षा की घड़ी है, पर आपको भी ना थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेने की कोशिश कीजिए, हाँ प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसा आपने कहा था नाश्ता ले आया और कुछ चिट्ठियां भी आई थी, वो भी ले आया। थैंक यू सूर्य, तुम जाओ। जी। सुयश, आपने नाश्ता कमरे में मंगाया है? आप तो नाश्ता कभी कमरे में करते नहीं, आपको तो सबके साथ नाश्ता करना अच्छा लगता है ना। घर आते ही मैंने सूर्य को कह दिया था कि नाश्ता कमरे में लेकर आ जाए। कल के हादसे के बाद मैं आर्या का चेहरा नहीं देखना चाहता। दूर रहना चाहता हूं उससे। उज्ज्वला, ये आर्या ने मुझसे मौसमी की बात छुपाई कैसे? उज्ज्वला, मैंने हमेशा से आर्या और पिताजी का रिश्ता ठीक करना चाहा, हमेशा उसका सपोर्ट किया मैंने। बदले में आर्या ने क्या किया? मुझसे मेरी छोटी बहन की सच्चाई छुपाई। ऐसा सुलूक और मायूसी की उम्मीद तो गैरों से भी नहीं करता कोई, ये तो अपना है। बेहतर यही होगा कि कुछ वक्त के लिए मैं आर्या से दूर ही रहूं। सुयश, चलिए नाश्ता कर लेते हैं, आइए। सुयश, सुयश ये देखो, प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट आई है। वो आईवीएफ के बाद जो टेस्ट कराया था ना, वो वाली। भगवती माँ, आपका नाम और आपका आशीर्वाद लेकर ये रिपोर्ट खोलने जा रही हूँ। माँ प्लीज, रिपोर्ट पॉजिटिव हो। पॉजिटिव? मैंने कहा था ना तुमसे उज्ज्वला, देखो तुम मां बनने वाली और मैं बाप बनने वाला हूं उज्ज्वला। कॉन्फ्रेंस रूम की मीटिंग खत्म होते ही वहां पे सारे रिफ्रेशमेंट्स ले जाइएगा। जानवी 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 जानवी, वेट वेट वेट, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, तुम उस जरूरी कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच मेरी दी हुई है साड़ी पहन के आ गई। I mean, अगर मेरे प्रपोजल को हाँ ही करना था तो वो मीटिंग का वक्त ही तुमने क्यों चुना? जानवी जानवी, पता है मेरा दिल ना कैसे गुब्बारे जैसा फूल गया था। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा खुद पे ना कंट्रोल नहीं था। मुझे पता है तुमने बहुत टाइम ले लिया, पर सर आप प्लीज इसे मेरी हाँ मत समझेगा। मुझे ये साड़ी बहुत मजबूरन पहननी पड़ी है। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं खाने का एक ट्रे लेकर जा रही थी और जाते जाते रैना मैम से टकरा गई और सारा खाना ना मेरी साड़ी पर गिर गया था। पूरी साड़ी खराब हो गई थी। सर उतने में ब्रिज सर ने मुझे ब्लूप्रिंट्स लेकर फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। सर जाहिर सी बात है मैं उस गंदी साड़ी में नहीं जा सकती थी, मुझे मजबूरन ये साड़ी पहननी पड़ी।
क्या हुआ? सुयश, ये रिपोर्ट्स पे तो रैना का नाम लिखा है। इसका मतलब रैना प्रेग्नेंट है, तुम नहीं। ये ऊपर वाला कैसा मजाक कर रहा है हमारे साथ उज्ज्वला? तुम जैसी भली, दयालु, बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाली औरत के साथ भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी कैसा खेल खेल रही है हमारे साथ। सुयश, शांत हो जाइए। वो मैं रिपोर्ट देख के इतनी ज्यादा उतावली हो गई कि मैंने रिपोर्ट ठीक से चेक ही नहीं की। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए, मैं ये जाके रैना को होटल में देख के आती हूँ। उसको ये खुशखबरी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, है ना? मैं देख के आती हूँ। I know तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती। जानवी, I know that you are a liar. सर, कियान की कसम। सर, मैं झूठ नहीं बोलती और आप ये जानते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। अगर मेरे इस साड़ी को पहनने की वजह से आपको कोई गलतफहमी हुई है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सर। What the hell? रहना दी, एक और ब्लडी मुसीबत। जिसका डर था वही हुआ। देख, आप यहाँ और रहना दी इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? अरे मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। इसे तो खुश होना चाहिए और ये क्यों उल्टा परेशान हो रही है। ये देख, इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। रहना फिर से माँ बनने वाली है। Wow, that's such a great news. राइट। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं बच्चा गिराना चाहती हूँ। Of course I'm bloody sure. What do you mean? मुझे कल का ही अपॉइंटमेंट चाहिए। I'll see you tomorrow. रहना, तुझे हो क्या गया है? तू अपना बच्चा अबॉर्ट कराना चाहती है? तू पागल हो गई है? अरे बच्चा तो भगवती माँ का वरदान होता है। और आपके लिए, मेरे लिए कोई ब्लडी वरदान नहीं है, मुसीबत है। What? अरे ये प्रेगनेंसी का दर्द मुझसे नहीं झेला जाता। वैसे भी मुझे अभी अपने काम और इस होटल पर फोकस करना है। रहना, प्लीज रहना, प्लीज रहना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। प्लीज प्लीज ये बच्चा अबॉर्ट मत करा। प्लीज इस बच्चे को जन्म दे दे, फिर मुझे सौंप देना ये बच्चा। मैं उसे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार देके पालूंगी। अपनी जान तक नौछावर कर दूंगी। रहना, तू तो जानती है ना मैं कब से माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। भगवती माँ से मैंने कितनी प्रार्थनाएं की हैं, पर मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिला। रहना, दी प्लीज एक मिनट। हाँ, आप क्या बोल रही हैं? मतलब अगर मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो मैं आपको क्यों सौंपूंगी? माना कि हमारा खून का रिश्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को अपनी कोख में रखूं 9 महीने और फिर आपको सौंप दूं। प्लीज दी, आप ये बात अपने मन से निकाल लीजिए। दिस इज ब्लडी इम्पॉसिबल। बच्चा करना या ना करना एक औरत का पर्सनल और इंडिपेंडेंट फैसला होता है।
और मेरा फैसला है कि मुझे बच्चा गिराना है। एंड कम ऑन दी, आप भी कमाल करती हैं। मतलब मैं अपना आराम, अपनी फिगर, अपना काम सब बर्बाद कर दूं। क्यों? क्योंकि आपको बच्चा नहीं हो सकता है ना? वैसे आपने कभी सोचा है कहीं आपकी प्रार्थनाओं में ही तो कमी नहीं, इसीलिए शायद भगवती मां प्रसन्न ही नहीं हो रही है। कम ऑन दी, आप अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लो। होता है कुछ लोगों को बच्चा नहीं हो सकता है। बहुत हो गया। मैं Shut up, आर्या। आवाज नीचे रखो, भूलो मत तुम मेरे कैबिन में हो। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम रियली सॉरी, पर आपको सच में उज्ज्वला मैम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, वो पहले से इतनी दुखी है, निराश है, ऊपर से आप किसी इंसान के मन्नतों और प्रार्थना के बारे में इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये शोभा नहीं देती। How dare you? इस होटल की ब्लडी एक जूनियर एम्प्लॉय इस होटल के सीईओ को सही या गलत समझाएगी? जहां हो वहीं रहो, समझी? मैम आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज एक बार उज्ज्वला मैम की फीलिंग्स। कमाल है दी, देख रही हैं आप? आज एक बार फिर से आपने इस ब्लडी एम्प्लॉय के सामने हमारे प्राइवेट मैटर्स का तमाशा बना ही दिया, फिर से। तभी तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचती है हर बार, और कुछ भी बोलती है ये। पता नहीं आप कब सीखेंगी। मैं पानी लाती हूँ। उज्ज्वला दी, प्लीज शांत हो जाइए। दी प्लीज शांत हो जाइए, मत रोइए प्लीज। रहना दी, क्यों जहरीली बातों को भूल जाइए, हाँ प्लीज। अच्छा आप मुझे बताइए, हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे आपका मन हल्का हो जाए? बताइए। मैं आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना आर्य? जी। मुझे भगवती माँ के कीर्तन में ले चल। मेरा ये दुख भगवती माँ का अंगारा ही दूर कर सकता। प्लीज ले चल। हम संभाल के। आराम से प्लीज। तुमके मारे ना ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुकी है। आप प्लीज आराम करिए। भगवती माँ के कीर्तन में मैं जाऊंगा, उनका अंगारा मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। हाँ उज्ज्वला मैम, सर आप प्लीज कीर्तन जाइए, मैं उज्ज्वला मैम को घर ले जाऊंगी। थैंक यू जानवी। ध्यान रखिए। आप अभी ठीक है ना? मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? जानवी, जानती हो अगर रैना की जगह मैं होती ना तो मैं अपना बच्चा उसे खुशी खुशी दे देती। भगवान ने मेरी किस्मत में संतान क्यों नहीं लिखी? क्यों? रहना शायद ठीक ही कहती है। मेरी भक्ति में वैसी ताकत नहीं जैसी होनी चाहिए। नहीं उज्ज्वला मैम, आप प्लीज वो सब भूल जाइए। मैम मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आपके हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी।
और हाँ, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। बस कभी कभी भगवान अपने सबसे प्रिय खास भक्तजनों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। आप अपनी आस्था में डटे रहें और बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दें। थैंक यू जानवी। प्रेम से बोलिए भगवती मात की भगवती मात की। आप सभी भक्तगण दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती का ध्यान कीजिए। अरे बेटा, तुम आज कीर्तन में? उज्ज्वला आने वाली थी ना, वो कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है दादाजी। अरे क्या हुआ उसे? वो उज्ज्वला दी गलती से समझ बैठी कि वो प्रेग्नेंट है। गलती से मतलब? असल में रिपोर्ट्स रैना दी की थी। रैना दी को जब पता लगा वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने बच्चा अबॉर्ट करने का फैसला कर लिया। उज्ज्वला दी ने कहा कि अबॉर्ट करने से अच्छा वो बच्चा उन्हें दे दे। हाँ। जिस पे रैना दी ने साफ मना कर दिया। इस बात से उज्ज्वला दी को बहुत धक्का लगा और उसके बाद उनको भगवती माँ की परिक्रमा करने और भगवती माँ का अंगारा लेने की बहुत इच्छा थी। इसलिए वो तो आई नहीं, उनकी तरफ से मैं करूंगा। अच्छा किया, दर्शन कर ले। जी। भगवती माँ, मेरी प्यारी माँ जैसी उज्ज्वला दी आपको बहुत मानती हैं। उन्हें बस वो एक सुख दे दीजिए जिसके लिए वो सालों से झोली फैला रही हैं आपके सामने। आप मेरे हिस्से की हर खुशी ले लीजिए, बस बदले में उनकी गोद भर दीजिए। माँ बना दीजिए उन्हें।